साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। यहाँ पर इसका अभ्यास देखेंगे हम। यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए हैं बच्चों, ये शब्दार्थ आपको कॉपी में नहीं करने हैं। ये शब्दार्थ जब बोले जाएंगे आपको तो आप बुक में से ही याद कर लेंगे। और हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए अर्थात इनको बोलिए। तो ये जितने भी यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं, इन वर्ड्स को आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पदेन उत्तरम लिखत, वन वर्ड आंसर। अर्थात ये एक शब्द में इनके आंसर आपको देने हैं। पहला है, सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? तो खरनखर। खरनखर माने शेर का नाम खरनखर है। गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नाम श्रीगाल, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ था। सिंह कस्मिन समये गुहाया समीपे आगत, शेर किस समय गुफा के पास में आया? तो सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय में शेर गुफा के पास आया था। नंबर 4, हस्तपादादि का क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि की क्रियाएं जो हैं किसका क्रिया काम करना, जो है हाथ पैर आदि की जो क्रियाएं होती हैं वो काम करना किन लोगों का बंद कर देती हैं? भयभीतानाम जनानाम, जो लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, उन लोगों के हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। नंबर 5, गुहा केना प्रतिध्वनिता, गुफा किससे गूंज उठी? सिंह गर्जन ध्वनिना, शेर की दहाड़ से गूंज उठी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, पूर्ण वाक्य न उत्तरत। पूर्ण वाक्य न उत्तरत जो ये है, ये हम स्कूल खुलने पर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके थोड़े आंसर लॉन्ग हैं, लेंदी हैं, तो यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इनके जो आंसर होंगे वो आपको स्कूल खुलने पर करेंगे हम। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रेखांकितानि माने अंडरलाइन किए हुए शब्दों को देख करके हमें प्रश्न निर्माण करने हैं, प्रश्न बनाने हैं। तो पहला है, क्षुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कि भूखा प्यासा शेर ने कहीं पर भी आहार नहीं प्राप्त किया, भोजन नहीं प्राप्त किया। तो कीदृशा माने कैसा, कैसे शेर ने। वहां है भूखे प्यासे शेर ने, तो कैसे शेर ने। कीदृशा माने कैसा। सेकेंड, दधिपुच्छ नाम के गीदड़ ने, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ अंडरलाइन किया हुआ है, और किम माने क्या, कि किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो किम माने क्या, तो ये किम जो है यहाँ प्रश्न बन जाएगा दधिपुच्छ की जगह पर। थर्ड, ऐसा गुहा स्वामिना सदा समावानम करोति, यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। ये जो स्वामी का लिखा है तो इसके लिए बनेगा कस्य। कस्य माने किसका, कि यह गुफा किसका आह्वान करती है, किसको बुलाती है। नंबर 4, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया न प्रवर्तन्ते, जो भयभीत हो जाते हैं लोग, उनकी हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। कहा माने क्या, तो क्या क्या काम करना बंद कर देती हैं? हाथ पैर आदि की क्रियाएं। तो यहाँ पर कहा बन जाएगा प्रश्न निर्माण। आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आह्वानेन माने बुलाने से, शृगालय माने गीदड़ के, बिले प्रविश्य बिल में प्रवेश करने पर शेर का भोजन बन जाएगा। तो बिल में प्रवेश करके, कस्मिन माने किस में प्रवेश करके, बिल में प्रवेश करके। जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स दे रखे हैं, उन अंडरलाइन वर्ड्स के लिए आगे जो वर्ड लिखे हैं वो सारे वर्ड इनका प्रश्न बनाने के लिए शब्द हैं वे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, घटनाक्रम से वाक्यों को लिखो। इन सारे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ करके आप इनको कहानी के अकॉर्डिंग, आपने जो कहानी पढ़ी है उस कहानी के अकॉर्डिंग आप इनको
दोबारा से लगाइए। मैंने सभी के सामने नंबर्स लिखे हैं, तो आप इनको समझ करके उसी नंबर से, जो मैंने नंबर 1 पे लिखा है वो नंबर 1 पे आएगा, और जो नंबर 2 पे 3 पे जैसे भी लिखा है मैंने वैसे ही उनको आपको समझ करके लिखना है, समझना है उनको। इसके बाद में नंबर 6 मैंने लिखा था कि इसे हम स्कूल खुलने पर करेंगे, पर मैं आपको यहाँ पर इसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषणपदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो एक इन्होंने वाक्य बोला, एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा। इस वाक्य में विशेषण कौन कौन से हैं, विशेषण शब्द कौन कौन से हैं, उन विशेषण शब्दों को बताइए और उनकी संख्या भी बताइए। तो इसमें बेटा एकाम और महतीम, इन दोनों को आप अंडरलाइन कर लेंगे। एकाम माने एक, महतीम माने बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी गुफा, ये गुफा के विशेषण हैं दोनों। तो इसका आंसर होगा एकाम और महतीम। तो दो विशेषण हैं, जो दोनों विशेषण किसके हैं, गुफा के हैं। दूसरे में तदहम अस्य आह्वानं करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो यहाँ पर जो बोला है कि तो मैं उसका आह्वान करता हूँ, यहाँ पर अहम माने मैं जो पद है, मैं जो शब्द है, ये किसके लिए बोला गया है, मतलब तो मैं उसका आह्वान करता हूँ, यहाँ पर मैं किसके लिए कहा गया है, कौन कौन कह रहा है कि मैं उसका आह्वान करता हूँ। तो आपने कहानी सुनी, आप समझ गए होंगे। तो मैं उसको बुलाता हूँ, कौन कह रहा है, ये शेर कह रहा है। तो इसका आंसर होगा सिंह, खर नखरा सिंह। अहम जो बोला गया है, मैं जो कहा गया है, वो शेर के लिए कहा गया है। थर्ड में यदि त्वं माम न आह्वयसि, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम, कर्तृपदम माने कर्ता। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तो इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, तो क्या होगा, त्वम माने तुम। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तो त्वम को आप अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पर त्वम जो है वो कर्तृपद है, कर्तृपद माने कर्ता पद है। तो इस क्वेश्चन के 3 हो गए। फोर्थ है सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, कि शेर के पैरों के निशान गुफा में अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया क्या है। बेटा आपको कर्ता और क्रिया अच्छी तरह समझने चाहिए। पहले मैं एक सेंटेंस बताता हूँ कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें जो क्रिया है वो है पढ़ता है, और जो पढ़ने वाला है जैसे राम, ये क्या है, वो कर्ता है। तो पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें हमने कर्ता के लिए पूछा था इन्होंने, और यहाँ पूछ रहे हैं ये क्रिया, कि शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दृश्यते वर्ड है, दृश्यते दिखाई दे रहे हैं, ये इसका हो जाएगा क्रियापद, क्रियापद जो इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट है वनेत्र समागतस्य, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा। ये जो इन्होंने वाक्य बोला है, इस वाक्य में अव्यय शब्द क्या है, तो यहाँ पर वने अत्र, यहाँ जो बनेगा वने अत्र, ये जो आपको एस नज़र आ रहा है ना, ये एस जो है ये अ है। तो वने अत्र, इस वन में रहते हुए। तो जो अत्र लिखा है ये अत्र अव्यय पद है, ये अव्यय है एक। तो इस अव्यय को आप अंडरलाइन कर देंगे, अत्र यहाँ पर अव्यय है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे ये हमने किए। लास्ट क्वेश्चन भी समझ लीजिए आप। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनमें एक वर्ड एक्स्ट्रा है, जितने फिलअप्स थे इसमें उनके अकॉर्डिंग एक वर्ड एक्स्ट्रा है जिसको हमने कट कर दिया है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी में बीच बीच में वर्ड फिल करने हैं हमें, तो मैंने फिल किए हैं। आपको मैं छोटी सी ये स्टोरी है इसको भी समझा देता हूँ। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं
विस्तीर्य दूरे स्थित। एक वन में कोई व्याधा माने शिकारी जाल को फैला करके दूरे स्थित दूर जा करके बैठ गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचे आगच्छत्। धीरे धीरे आकाशात आकाश से सपरिवारः परिवार सहित कपोतराज माने अपने साथियों के साथ कबूतरों का जो राजा था वो नीचे आया। और यदा कपोता तंडुलान अपश्यन, जैसे ही कबूतरों ने नीचे चावल बिखरे हुए देखे, तदा तेषाम लोभ हो जाता, तो उनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया, लालच उत्पन्न हो गया। भाई शिकारी तो जाल को फैला के चला गया और ऊपर जो कबूतर थे वे उड़ते हुए जा रहे थे, तो नीचे चावलों को देख करके, तंडुलान माने चावल, चावलों को देख करके वो नीचे आ गए, उनके मन में लोभ हो गया। परम राजा सहमत नासी, किंतु जो उनका राजा था वो इस बात से सहमत नहीं था उनसे। वो चाहते थे कि यहाँ बैठ करके हम इन चावल के जो दाने हैं इनको खा लें, परंतु जो राजा था वो सहमत नहीं था। उसने ये सोचा, उसकी युक्ति थी, उसने ये सोचा कि इस निर्जन वन में जहाँ पर किसी व्यक्ति का दर्शन नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ये चावल कहाँ से आ गए। तो यदि यहाँ पर ये चावल आए हैं तो इसका मतलब क्या है कि कुछ गलत है यहाँ पर ये एक हमारे लिए एक लालच, हमारे लालच के लिए ये यहाँ पर डाले गए हैं। परम राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुं प्रवृत्ता जाले च निपतिता, किंतु उसकी बातों को अनसुना करके, अपने राजा की बातों को अनसुना करके वे नीचे उतर आए और उन्होंने चावलों को खाना शुरू किया और तभी वे जाल में फंस गए। तो अतः उक्तम सहसा विदित न क्रियाम, इसीलिए कहा गया है कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई। तो ये आज का था सेकंड चैप्टर। यदि आपको कहीं पर भी कुछ कन्फ्यूजन है, कोई शंका है, कुछ पूछने लायक है, आपके मन में कुछ भी बात ऐसी है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर या क्लास के ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।